क्या आप लोग भी एक नेटिव स्पीकर बनना चाहते हो? या जब इंग्लिश की कोई मूवीज़ या इंग्लिश की सीरीज़ देखते हो तो उनके डायलॉग समझने में प्रॉब्लम होती है, या कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं? क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं और ईडियम्स होते हैं, जो हमारी डे टू डे इंग्लिश की स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि जो ये ईडियम्स होते हैं उनका कोई प्रॉपर सेंस नहीं होता, लेकिन हमें उनके मतलब और उन्हें किस तरह से यूज़ करना है वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये पता होंगे और हम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे तो हम एक नेटिव स्पीकर कहलाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ ईडियम्स जिनको यूज़ करके आप एक नेटिव स्पीकर बन सकते हैं। नेटिव स्पीकर का मतलब होता है कि जब आप कुछ ऐसे हाई लेवल के वर्ड्स यूज़ करो और सामने वाले को लगे कि हाँ भाई इसको तो बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है और बहुत हाई लेवल की इंग्लिश आती है। तो चलिए आज मैं आपको हेल्प करती हूँ और कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊँगी, कुछ ऐसे ईडियम्स बताऊँगी जिनको आप यूज़ करके नेटिव स्पीकर बन सकते हैं और अपने दोस्तों से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने ये तो बता दिया कि आज की वीडियो में आपको ईडियम्स बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले हम ये तो देख लें कि ईडियम्स का मतलब क्या होता है। सो व्हाट इज़ एन ईडियम? एन ईडियम इज़ एन एक्सप्रेशन और फ्रेज whose meaning does not relate to the literal meaning of its words. ईडियम एक ऐसा फ्रेज होता है या एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है। फ्रेज का यहाँ पे मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हम एक साथ यूज़ करते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। सो उस फॉर्म में जब हम कोई वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जिन जो वर्ड्स हम उसमें यूज़ कर रहे हैं उनका एक्चुअल मीनिंग ही यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। मगर जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इन अदर वर्ड्स ईडियम्स मीन्स समथिंग डिफरेंट दैन द इंडिविजुअल वर्ड्स। सपोज़ मैंने एक ईडियम लिया जिसमें अराउंड 4 वर्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज़। पैसे जो हैं वो पेड़ पे नहीं उगते। अब इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज़, इसमें जो ये वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं इनका जो इंडिविजुअल मतलब है, मनी मतलब पैसा, डज नॉट मतलब नहीं, ग्रो मतलब उगना, ट्रीज़ मतलब पेड़ पर। अब इनके जो इंडिविजुअल मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग इस ईडियम का मतलब मैच नहीं करता। ठीक है ना? तो उन चीज़ों को, उन फ्रेजेस को हम कहते हैं ईडियम्स। जो वर्ड्स हम एक ईडियम में यूज़ करते हैं उन वर्ड्स का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, प्रॉपर मीनिंग होता है, उसको मैच नहीं करता है ईडियम का मतलब। मैं आगे समझाती हूँ उसमें होता क्या है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कंफ्यूज हो जाते हैं ईडियम्स और प्रोवर्ब्स में, क्योंकि हम मोस्टली जगह देखते हैं ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स लिखा होता है। हाउएवर दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। ये जो दो चीज़ें होती हैं ईडियम्स और प्रोवर्ब्स, ये बहुत ही ज़्यादा अलग होती हैं। Proverbs are well known for stating a piece of advice or general fact. जो proverbs होते हैं वो हमें एक एडवाइस देते हैं या एक जनरल फैक्ट बताते हैं। जनरल फैक्ट मतलब एक सच्चाई बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। एक पिक्चर जो होती है, एक फ़ोटो जो होती है, वो 1000 वर्ड्स, 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये तो हम लोगों ने सुना ही है। तो ये एक सच्ची बात होती है, ये एक जनरल ट्रुथ है। So now let us consider the idiom bite off more than you can chew, जिसका मतलब होता है कि आप उतना ज़्यादा ट्राई कर रहे हो जो कि चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है। That what you meant is that you are trying to do something that is too hard for you, means जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है आप उसको ट्राई कर रहे हो करने का, जिसे हम कहते हैं bite off more than you can chew। अब यहाँ पे जो मैंने ईडियम यूज़ किया, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इनमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनका एक्चुअल मीनिंग इस ईडियम के मीनिंग से मैच नहीं करता। इस ईडियम का मतलब है कि आप कोई मुश्किल काम, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है जिसको आप ट्राई कर रहे हो करने का, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इन वर्ड्स का इंडिविजुअल मतलब जो है वो आपके ईडियम से मैच नहीं करता। तो उन फ्रेजेस को हम कहते हैं ईडियम्स। तो अब हमारा सबसे पहला ईडियम है इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, जिसका मतलब होता है दैट समवन इज इंटेंशनली इन्वेस्टिंग हिज टाइम और मनी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टास्क। कि कोई इंसान
इंटेंशनली जानते हुए अपना टाइम या मनी एक पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन athlete was booming, Jim was in for a penny and in for a pound. That's how much dedicated he was. मतलब कि वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड था अपने काम में कि उसने जानते हुए अपना टाइम या अपना मनी फुल ऑन उसमें इन्वेस्ट किया है। सो आवर सेकेंड ईडियम इज़ अ बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर दैन टू इन द बुश। जिसका मतलब होता है एन अपॉर्चुनिटी इन हैंड currently is better than a prospect in the future because time never repeats itself। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ ना होने से बेटर है कि कोई चीज़ हो जाए, तो उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल द डिटेक्टिव apprehended 3 criminals and saw other one running but did not chase him because she knew a bird in one hand is better than 2 in the bush। मतलब कि उसने जो 3 डिटेक्टिव पकड़े थे वो ज़्यादा बेटर हैं कि उनको छोड़ के बजाय वो उस एक के पीछे भागे, इसीलिए वो उस एक के पीछे नहीं भागी। जो 3 उसके पास थे डिटेक्टिव क्रिमिनल्स, उसने उनको ही पकड़े रखा। तो तब हम यूज़ करते हैं अ बर्ड इन द हैंड इज़ बेटर दैन 2 इन द बुश। मीन्स जो आपके हाथ में है वो ज़्यादा बेटर है इसके बजाय कि जो आपके हाथ से जा रहा है। Chip off the old block, which means that a person is similar in behavior or actions like his parents। Chip off in the old block का मतलब होता है जब कोई इंसान अपने बिहेवियर्स में या अपने एक्शंस में बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हो। फॉर एग्जाम्पल, when grandmother saw her grandson collecting coins like her son used to do, she knew he was a chip off the old block। मतलब जब ग्रैंडमदर ने देखा कि उनका ग्रैंडसन मीन्स उनका पोता जो है वो कॉइन्स इकट्ठे करता है जिस तरह से उनका बेटा करता था, तो उन्हें ये देख के लगा कि उनका जो पोता है वो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, तो इसलिए वहाँ पे हम उस पोजीशन में या उस सिचुएशन में हम ये ईडियम यूज़ करते हैं, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड हैव देम to do onto you, which means treat people the same way you want to be treated। जैसे हम कहते हैं ना कि लोगों को इस तरह से ट्रीट करो जिस तरह से आप चाहते हो कि वो आपको ट्रीट करें, तो हमें भी उन्हें उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। जैसे हम लोग चाहते हैं कि लोग हमें अच्छी तरह ट्रीट करें, प्यार से ट्रीट करें, तो हमें भी लोगों को प्यार से अच्छी तरह ही ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, I felt Peter was a little cold today towards that homeless man. He should do unto others as he would have them do unto him, because who knows about time। पीटर ने देखा कि एक आदमी जो होमलेस आदमी था उसकी उसने हेल्प करी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कल को अगर बाय चांस उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो कोई दूसरा भी उससे हेल्प करे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कल का टाइम क्या लाएगा हमारे लिए। आज हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, हो सकता है कल दूसरा कोई हमारी मदद करे। तो उसी तरह से हम ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं, ये ईडियम यूज़ करते हैं, डू ऑन टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू ऑन टू यू। लोगों को उस तरह ट्रीट कीजिए जिस तरह से आप चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जिसका मतलब होता है डोंट क्राई ओवर व्हाट हैज़ हैपेंड एज इट कुड नॉट बी फिक्स्ड। जैसे हम कहते हैं ना कि अब तो हो गया, अब क्या फ़ायदा रोने से। सो उसी तरीके से ही बोला जाता है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो हो चुका है उसको आप ठीक तो कर नहीं सकते हैं, तो उस पर रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, Walter failed his examination, but his dad came and said just one thing, son, don't cry over spilt milk। मतलब अब आप फेल तो हो ही चुके हो, तो उसमें रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर टू डू और मेहनत करो, टू डू हार्ड वर्क, ताकि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में पास कर जाओ। Every cloud has a silver lining, which means bad things one day eventually lead to good things। जो चीज़ें बुरी हो रही हैं एक ना एक दिन वो ठीक ज़रूर होंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ प्रॉब्लम में है, कोई इंसान प्रॉब्लम है, तो उसे कहते हैं कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, कोई नहीं बुरा हो रहा है, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो उसका मतलब होता है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी येस्टरडे यू वर सो मॉर्स
as your phone was stolen. But look at you today, you got a promotion. Is it rightly said that every cloud has a silver lining? अब देखिए, जैसे कि इस सेंटेंस का मतलब है कि जैसे आप कल के दिन बहुत परेशान थे क्योंकि आपका फ़ोन चोरी हो गया था, लेकिन आज का दिन देखो आपको प्रमोशन मिल गया। तो कल जिस चीज़ के लिए हम परेशान थे उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आज हुई है कि प्रमोशन मिल गया। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी कोई चीज़ बुरी हो रही है तो उस पर इतना ज़्यादा भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली एक दिन ऐसा आएगा कि जब उसके बदले आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी। आज के लिए इतने ही ईडियम्स मैं आपको बताऊंगी। आगे के जो ईडियम्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, इन ईडियम्स को अच्छी तरह पढ़ें, समझें, और चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और हाँ, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।